lutgana. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fo written on them, which means luck and happiness. Another popular custom, एक और अहम रिवाज, is to hang up लटकाना signs, अलामतें and posters और posters on doors, दरवाज़ों पर and windows और खिड़कियों पर with the चाइनीज वर्ड, चीनी लफ्ज़, यानी कि जिस पर चीनी लफ्ज़ लिखा हुआ है, फो रिटन ऑन देम, उन पर लिखा हुआ, विच मीन्स जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, किस्मत और खुशी। एक और अहम रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और पोस्टर लटकाना है जिन पर लफ्ज़, चीनी लफ्ज़ फो लिखा होता है, जिसका मतलब है किस्मत और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, आम रिवाज है, सिंस चूँकि दे सिम्बलाइज, वो अलामत है ये द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद का, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नई शुरुआत का। घरों के लिए फूल खरीदना भी एक आम रिवाज है क्योंकि ये बहार की आमद और नई शुरुआत की अलामत है। यू नो डैट जब हमने किसी के साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वी कैन डिस्कस कि जब हम किसी को फूल देते हैं, फ्लावर्स, वी प्रेजेंट फ्लावर्स, तो इसका मतलब है कि हम उसके साथ अपने रिलेशंस को रिवाइव करना चाहते हैं। और जब कोई हमसे नाराज़ होता है तो उसको भी मनाने के लिए जो बेस्ट गिफ्ट है वो फ्लावर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे मतलब हम फ्लावर्स दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, जिसमें फादर मदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक थर्ड पर्सन ही लाइक दैट, एक जो स्पेसिफिक रिलेशन होता है जो कि आजकल हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, उसी को दिया जाए। इसमें हमारे ब्लड रिलेशंस आ सकते हैं, इसमें हमारे फ्रेंड्स आ सकती हैं, लाइक अगर बॉयज़ हैं तो उनके बॉयज़ फ्रेंड्स, गर्ल्स हैं तो उनके जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं वो आ सकती हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे टीचर क्या पढ़ाना शुरू हो गई है कि किसी को फूल दें। यहाँ पे मैं ब्लड रिलेशंस की बात कर रही हूँ कि जब कोई हमसे फादर मदर सिस्टर या ब्रदर या कोई भी नाराज़ होता है इस तरह का रिलेशन, तो उसको जब हम फूल प्रेजेंट करते हैं, यानी कि फूलों का तोहफा देते हैं और साथ में सॉरी करते हैं या उनको साथ मतलब पैचअप करते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। सो नेक्स्ट वन इज़ न्यू ईयर्स ईव डिनर। जो नई मिथ है उनकी वो है नए साल की शाम का खाना। अब घर भी साफ़ हो गए हैं, सजावट भी हो गई है, नए कपड़े भी पहन दिए। अब जब शाम आई है तो उस वक्त क्या करना है कि किसी एक स्पेसिफिक रिश्तेदार के घर उन्होंने गैदर हो जाना है, वहाँ पे गैदरिंग करनी है, उधर डिफरेंट स्पेसिफिक जो है डिशेस बननी है। डिशेस की तादाद 8 से 9 होनी है, और 8 से 9 का मतलब है कि वो भी उनकी एक मिथ है कि 8 का मतलब होता है कि प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अगर 8 डिशेस बनाएंगे तो खुशहाली आएगी, अगर 9 आएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि हम लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रहेंगे। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल की शाम को, इट इज़ कस्टमरी रिवाज है टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलना, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक, बड़े शाम के खाने में या बड़े डिनर में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पे एक मखसूस ग़िज़ाओं की तादाद आज सर्व्ड अप पेश किए जाते हैं। यानी कि चीनी नए साल की शाम को रिश्तेदारों से मिलना एक रिवाज है, और रिश्तेदारों से मिलना एक रिवाज है ना, पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े खाने में डिनर में हिस्सा लेना जहाँ पर कुछ मखसूस तादाद में ग़िज़ाएँ पेश की जाती हैं, डिशेस पेश की जाती हैं। चीनी नए साल की शाम को रिश्तेदारों से मिलना और एक बड़े डिनर में हिस्सा लेना, जहाँ हिस्सा लेने का आम रिवाज है, जहाँ पर मखसूस तादाद में डिशेस या ग़िज़ाएँ पेश की जाती हैं। इट इज़ टिपिकल, ये रिवाज है या आम है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने बनाना या डिशेस बनाना, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम के डिनर के लिए, शाम के खाने के लिए,
बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है लंबे अरसे तक ज़िंदा रहना या फिर लंबे अरसे तक सर्वाइव करना, लाइक दैट। चीनी ख़ानदान के लिए रिवाज है या आम है कि वो नए साल के शाम के खाने में 8 से 9 डिशेस बनाती हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है लंबे अरसे तक जारी रहना। सो एक्चुअली ये देखें, यहाँ पे हमने जो इस लेसन में उनकी डिफरेंट मीट्स के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में पढ़ा है, चाइनीज़ के कल्चर के बारे में। ये एक तो उन्होंने नए साल को जो है ना वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना, और यू नो दैट यहाँ पे भी कुछ जो लोग हैं वो अब यानी कि ये उनकी सुपरस्टिशियस, यानी कि ये उनकी कौन सी नेचर है इस लेसन में। एक्चुअली उनकी जो तोहम परस्ती है ना, यानी कि जो उनको वहम होते हैं, उनकी जो वहमी आदत है उसके बारे में बताया गया है। उनकी सुपरस्टिशियस के बारे में बताया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि वो कितने सुपरस्टिशियस थे, यानी कि छोटी छोटी बातों पे वो बिलीव कायम कर लेते थे, लॉजिक के पीछे नहीं थे ना भागते। तो ये उनका कल्चर है। बाकी वो साइंटिफिक अगर आप मतलब हम लास्ट टाइम में जब हमारी लाइव टू लाइव क्लास हो रही थी 10th क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा कि लाइक जब उनके ये जो बिलीव्स हैं वो इतने मतलब फ़नी बिलीव्स हैं, वो इतने सुपरस्टिशियस हैं, इस्लाम से इतने दूर हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो इतने मतलब क्या कहते हैं कि डेवलप्ड हैं, वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, नो डाउट चाइना इज़ वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट दे आर सुपरस्टिशियस इन देयर डोमेस्टिक लाइफ बट दे आर लॉजिकल इन देयर बिजनेस लाइफ। यानी कि उन प्रैक्टिकल लाइफ, जो उनकी बिजनेस लाइफ है वो उसके बारे में उनका जो एक अलग एटीट्यूड है, एक सेपरेट एटीट्यूड है। और ये जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ है उसके बारे में उनका एक अलग एटीट्यूड है। होता है ना कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो बेशक बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने जो हैं ख़ानदानी रिवाज को, कस्टम्स को, रस्म रिवाज को नहीं भूलते। यानी कि अपने जो उनके पीछे से एंसेस्टर से, फोर फादर से उनके बिलीफ कस्टम्स जो है ना, उनके असूल चलते आ रहे होते हैं, उसको वो चेंज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक फैमिली है, उसके जो एंसेस्टर्स हैं वो पहले मतलब टिपिकल से होते हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो वहाँ पे उनका ये ट्रेंड होता है कि हमने अपना बेटा है या बेटी है उसकी फैमिली से बाहर शादी नहीं करनी, रिलेटिव्स से बाहर शादी नहीं करनी। ठीक है, चलिए कुछ का तो होता है ना कि हमने कास्ट यानी कि ज़ात से बाहर शादी नहीं करनी। ये मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, अगर हम पाकिस्तान में ही देख लें तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कहते हैं कि हमने अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, कुछ कहते हैं हमने अपने रिलेटिव से बाहर शादी नहीं करनी। एक्चुअली ये भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बिलीफ्स हैं जो उनके एंसेस्टर्स से चलते आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब बच्चे होते हैं ना, लाइक उनकी शादी की बात आती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ फैमिली शादी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके जो यानी कि एल्डर्स होते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो लीडिंग पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो फैमिली को रूल आउट कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। अब एज अ यंग जनरेशन तो वो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, बट जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, चलो उनकी फॉर एग्जांपल अगर लव मैरिज भी होती है या उनके अपनी अरेंज मैरिज होती है, वॉट एवर, जब उनके आगे से नेक्स्ट जनरेशन की शादियों की बात आती है तो सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिलीफ्स जो कि उनके वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि उनके फोर फादर्स ने, उनके एंसेस्टर्स ने, उनके फादर ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने उनकी शादी के लिए तय किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं, वही वो अपने बच्चों के लिए करते हैं।
लाइक जब वो यंग जनरेशन होते हैं तो दे थिंक अबाउट चेंज, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं जहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं वो वहाँ पे चेंज नहीं करते। नो डाउट कि वो अगर उनको फाइनेंशियली देखें वो बहुत ज़्यादा वो एडवांस भी होते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन भी दिलवा रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो अपने मिथ्स चेंज अपने बिलीव्स चेंज नहीं करते। तो सिमिलरली ये द मैटर इज़ हेयर अबाउट चाइनीज़ न्यू ईयर कि यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, उन्होंने तरक्की भी कर ली है, वो एक सुपर पावर इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन उनकी मिथ्स जो हैं वो कुछ चेंज नहीं हुई। एज यू नो दैट इस लेसन के मैंने साथ साथ वर्ड सिनोनिम्स नहीं करवाए, सो लास्ट पे ही यहाँ पे मैंने सारे वर्ड सिनोनिम्स लिख दिए हैं। फेज इज स्टेज, प्रायर मीन प्रीवियस यानी कि पहले, बिफोर, कस्टमरी कॉमन यानी कि आम, फॉर्चून लक किस्मत, वार्ड ऑफ अवर्ट यानी कि भगाना किसी को रोकना, बैड स्पिरिट इवल स्पिरिट, सिम्बलाइज स्टैंड फॉर यानी कि किसी के तशबिया देना, सिम्बलाइज करना किसी चीज़ को, स्पेसिफिक पर्टिकुलर, टिपिकल डिस्टिंक्टिव यानी कि मखसूस, प्रॉस्पेरिटी वेलबींग यानी कि अच्छी हालत में, या वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, एडल्ट मैच्योर, ट्रेड्स फीचर्स, कम टुगेदर असम्बल यानी कि इकट्ठे होना, री इनविगोरेट रिफ्रेश यानी कि ताज़ा करना। सो these are the translation word synonyms and translation of paragraph number 3 and 4. So in our tomorrow's lecture we shall discuss about the exercise of the lesson number 2. Okay, Allah Hafiz.